नमस्कार श्रोताओं। 90.4 रेडियो आरबीएल इंडिया पर आप सुन रहे हैं विशेष प्रस्तुति जनगणना 2027 के अंतर्गत विशेष स्वगणना जागरूकता कार्यक्रम। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो केवल सरकार से नहीं बल्कि हम सभी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, किसी भी देश की सही प्रगति तभी संभव होती है जब उसके पास अपने नागरिकों से जुड़ी सही और पूरी जानकारी हो। जनगणना केवल लोगों की संख्या जानने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस देश के विकास, नई योजनाओं और बेहतर सुविधाओं की मजबूत आधारशिला भी है। इसी सोच के साथ जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिक स्वयं आगे बढ़कर अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। इससे जनभागीदारी भी बढ़ेगी और प्रक्रिया भी अधिक सरल और सुविधाजनक बनेगी। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनपद के मास्टर ट्रेनर आदरणीय आशुतोष तिवारी जी। 90.4 रेडियो आरबीएल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि जनगणना क्यों की जाती है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है कि जी। जनगणना अगर हम एक सरल शब्दों में जानना चाहें, तो जनगणना देश के प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और घर से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए की जाती है। जी। इससे होता क्या है कि जब ये सारी जानकारियाँ सरकार के पास पहुँच जाती हैं, जी। तो इससे सरकार आने वाले भविष्य में जो योजनाएँ होती हैं, उनसे उन योजनाओं को बनाने से इनको लाभ मिलता है। अच्छा सर, जनगणना 2027 आम लोगों के लिए किस तरह से फायदेमंद होगी? देखिए, मैंने जो बताया आपसे जी। कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे नागरिकों के पास क्या सुविधाएँ हैं, हाँ। क्या सुविधाएँ नहीं हैं, हाँ। इसका एक बहुत बड़ा एनालिसिस होता है। जी। और अधिकतर ये देखिए हर 10 साल में ये जनगणना की जाती है, अच्छा। जिससे सरकार अपनी रणनीतियाँ तय करती है और भविष्य में आने वाले जो भी योजनाएँ हैं, उनको इकट्ठे करके बनाती है। बिल्कुल सर। सर, आजकल स्वगणना शब्द काफ़ी सुनने को मिल रहा है, या क्या है इस विषय में आप बताइए? जी, बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताऊँ कि इसके पहले जनगणना 2011 में हुई थी। जी। अब की बार में ये जनगणना 2027 में हो रही है जी। और कुछ कई कारण थे जिनसे ये जनगणना समय पे नहीं हो पाई थी जी। और ये जनगणना कई मामलों में अलग है। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कि इस जनगणना में 2 नई चीज़ें शामिल की गई हैं। अच्छा। एक तो टोटल जनगणना ये हमारी डिजिटल मोड पे है, अच्छा। यानी कि पेपरलेस जनगणना है। इसमें अच्छा, सर, सिर्फ क्या ये लोग घर बैठे अपने मोबाइल से हाँ जी, स्वगणना कर बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए स्वगणना जैसा एक नई चीज़ जोड़ी गई है, जी। यानी कि सेल्फ अपनी जनगणना आप खुद कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें क्या है कि नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं। अच्छा, सर, क्या ये स्वगणना करने में ज़्यादा समय लगता है या प्रक्रिया आसान रखी गई है? बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है। आप गूगल पे जाएँगे जी। और se.census.gov.in पर जा कर के लॉगिन करेंगे तो अच्छा, ये पोर्टल एक ये पोर्टल लिंक। है इसका जी। जी। और जैसे ही आप इस पे लॉगिन करेंगे बेसिक सी जानकारी आपका स्टेट पूछेगा, एक कैप्चा जैसा ऑप्शन आता है अच्छा। और उसके बाद में एक ओटीपी आता है जी। आपके वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा। उसके बाद में सिंपल से वो 33 प्रश्न आते हैं और जी। कुल करके एक 2 से 3 मिनट में आप अपनी गणना कर कर सकते हैं। सकते हैं। सर, जो लोग मोबाइल या इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है सर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अच्छा सर। कि जैसे ये स्वगणना उन लोगों के लिए है जो अवेयर हैं, जिनके पास में ये सुविधाएँ हैं, जी। एटलीस्ट लैपटॉप है, टैबलेट है या मोबाइल है। अच्छा। अन्यथा जो 22 मई से लेकर के 20 जून तक जो हमारा कार्यक्रम चलेगा, जी। जो फर्स्ट फेज़ का, तो उसमें तो प्रगणक यानी कि इन्यूमरेटर्स हमारा घर जाएगा और अच्छा। वो घर-घर जा कर के ये गणना तो करेगा ही। तो अगर अच्छा। कोई छूट जाता है, तो वो गणना तो की अच्छा, जाएगी। मतलब अगर किसी के पास में स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो वो घर में आकर के उससे जानकारी बिल्कुल, कलेक्ट की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर। सर, स्वगणना के लिए इंटरनेट कितना ज़रूरी है? स्वगणना के लिए जब हम स्वगणना अपनी कर रहे हैं तब तो अच्छा। नेट की आवश्यकता है। अच्छा सर। तो हम घर पे अगर अपना फ़िल कर रहे हैं फ़ॉर्म तो उसके लिए हमें नेट की आवश्यकता अच्छा। होगी।
अच्छा। सर स्वगणना करते समय लोगों को कौन-कौन सी जानकारी अपने पास रखनी चाहिए? बिल्कुल बड़ा ही जैसे 33 प्रश्न की बात आती है तो लोग जी, सोचते हैं कि बहुत बड़ी जानकारी देनी है क्या? अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी, कि जब आप पोर्टल ओपन करेंगे तो जी, पहले प्रश्न पे घर के मुखिया का नाम पूछता है, फिर उसके बाद में आपके घर में कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं, अच्छा, उन सुविधाओं में आपका शौचालय है, स्नानघर है, जी, फर्श है और आपके दीवार है, जी, छत है, जी, इन सुविधाओं का फिर उसके बाद में आप लग्ज़री में क्या यूज़ करते हैं, आपके पास साइकिल है, अच्छा, मोटरसाइकिल है, कार है, इन बेसिक सी जानकारियाँ हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे नागरिकों के पास में आखिर कौन-कौन सी चीज़ें कौन-कौन सी उपलब्ध चीज़ें हैं। हैं? सर क्या एक ही मोबाइल नंबर से पूरे परिवार की जानकारी दर्ज की जा सकती है? बिल्कुल, एक मोबाइल नंबर से आप एक परिवार की जानकारी आप दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, पूरे परिवार की जानकारी उसमें हम फ़िल कर हाँ, हाँ, सकते हैं, बिल्कुल। कि कितने सदस्य हैं और जी। मैंने उसमें ये भी सिर्फ़ देखा है कि कपल्स की भी संख्या पूछी जाती है ना हाँ, कि बिल्कुल, कपल्स के बिल्कुल, बिल्कुल। ब मैंने अच्छा, जैसे आपको बताया कि ये जनगणना 2 चरणों में की जानी है। अच्छा सर। अभी ये प्रथम चरण है, जी, जो कि 22 मई से 20 जून तक चलेगा जी, और इस 22 जून से 15 दिन पहले स्वगणना जैसा एक नई चीज़ जोड़ी गई है जी, ल और फिर उसके बाद जो जनगणना होगी, यानी जी, प्यूपिल्स एनुमरेशन जो होगा, अच्छा, वो सेकंड फेज़ में होगा, जो कि 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक चलेगा। तो अच्छा। अभी तो सिर्फ़ घरों की गणना की जा रही है। सर मैं बीच में आपको ज़रूर बोलूँगी कि एक बार फिर से आप सर जो वेबसाइट है, ऐप है या लिंक है उसके बारे में सर एक बार और हाँ बता जी, दीजिए? बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, हम लोग मोबाइल डेली यूज़ करते हैं, दिनचर्या का एक बन गया है, जी, तो उसमें आप जाकर के क्रोम पे या गूगल पे जाकर se.census.gov.in पर जाएँगे जी, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका ऐप खुल जाएगा और अच्छा। उसपे आप अपना जानकारी दर्ज कर दर्ज कर सकते हैं। सकते हैं। सर अगर जानकारी भरते समय कोई गलती हो जाए, तो क्या उसे बाद में सुधारा जा सकता है? हाँ, ये सुविधा है कि यदि आप जानकारी भर रहे हैं, जी, 2 चीज़ें जिसमें आपको मैं कहूँगा कि जी। सबसे पहले तो एक बार आपने यदि भाषा उसमें आता है कौन किस भाषा का आपने विकल्प चुना है, अच्छा तो हिंदी या आप इंग्लिश या हिंदी या अन्य कोई इंग्लिश। अगर भाषा का हाँ, प्रयोग 16 करता है। भाषाओं में ये है, अच्छा, तो अभी अपने लोगों के यहाँ तो अंग्रेज़ी है या जी, जी। हिंदी है, तो जो अगर आपने एक बार जो भाषा सेलेक्ट कर ली है, फिर उसको आप बदल नहीं सकते हैं अच्छा, और दूसरा परिवार के जो मुखिया का नाम अच्छा। वो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता है। बाकी क्वेश्चनैर्स हैं और उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपने दिए हैं, जी, तो लास्ट में सबमिट करने के पहले वो आपको पूरा फिर से दे देगा कि अच्छा। आपने इन प्रश्नों के इन-इन उत्तर को आपने हाँ, फिल फ़िल किया किया हुआ है। हुआ है। तो अगर आपको लगता है तो वो जाकर के वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने सबमिट कर दिया है, तो हुँ, फिर वो उनको बदला नहीं नहीं जा जा सकता है। सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ जी सर। कि जब आप फाइनली पूरा फिल कर देंगे, भर देंगे हुँ, तो फाइनल सबमिशन के बाद में 11 नंबर की एसई आईडी जनरेट होती है, अच्छा, सेल्फ एनुमरेशन आईडी। अच्छा, वही आईडी आपको तब देना है जब प्रगणक आपके घर आएगा। अच्छा। तो उस समय जब वो प्रगणक ये आपकी 11 नंबर की एसई आईडी दर्ज करेगा, हाँ, तो जो भी आपने फिल किया होगा, हाँ, वो फिर से एक बार सारा ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो वो उस समय आपको लगता है कि अरे यार! ये जानकारी तो हमने हाँ, गड़बड़ हो गई, गलत हाँ, दे दी, हाँ, तो हाँ। उसको आप वो चेंज कर सकता है, पर आप नहीं। और अच्छा। उसने जब सबमिट कर दिया, तो फिर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, चलिए ये तो बहुत बेहतर जानकारी आपने सर दिया है। सर कई लोग अपनी जानकारी साझा करने में डरते हैं। क्या जनगणना में दी गई जानकारी सुरक्षित रहती है सर? बिल्कुल 100% सुरक्षित रहती है, अच्छा, क्योंकि इस जानकारी को किसी भी तरह से कहीं पर भी साझा नहीं नहीं किया किया जा जा सकता। सकता है। अच्छा, सर लोगों को फर्जी कॉल या गलत लिंक से कैसे सावधान इसमें रख हाँ, सकते जो हैं? जो ये आधिकारिक जो हमारी वेबसाइट है, अच्छा, जो हमने बताया हाँ, se.census.gov.in इसी पर जाकर के आप अपनी स्वगणना कर सकते हैं। अच्छा। सर क्या किराए पर रहने वाले लोगों और बाहर से आकर काम करने वाले मज़दूरों की भी जनगणना होगी? हाँ, बिल्कुल जिस स्थान पे जो व्यक्ति निवास कर रहा है, जी, उसकी गणना की जाएगी। अच्छा। उस यदि वो अपने निजी आवास में रह रहा है तब भी, यदि वो किराए पे रह रहा है तब भी। तभी होगी। अगर किसी परिवार का सदस्य बाहर नौकरी या पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी जानकारी कहाँ दर्ज की जाएगी? अगर उसमें एक क्लॉज़ है कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने से लगातार कहीं रह रहा है, जी, तो उसकी गणना वहीं की जाएगी। यदि अच्छा, किसी का बेटा या बेटी बाहर रह रहा है, अच्छा, तो जिस हॉस्टल में रह रहा है, उसकी गणना वहीं पे की जाएगी, ऐसे इसके प्राविधान हैं। अच्छा सर। सर अगर कोई व्यक्ति उस समय घर पर ना मिले, जब जानकारी दर्ज करने के लिए आते हैं, तब
क्या किया जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी, तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि यदि आप अपनी स्वगणना पहले से करके रख लिए हैं, तो ये तो उस सिर्फ़ दौरान पर कार्य बहुत आएगा। अच्छा रहेगा कि आह, सिर्फ़ जब भी कोई आएगा तो 11 डिजिट का उसको नंबर दे देना है और वो आपकी जानकारी एचएलओ पोर्टल पे दर्ज कर लीजिए। दर्ज कर लेगा। जी, लेकिन फिर भी यदि कोई 2 बार नहीं मिल रहा है, 3 बार भी नहीं मिल रहा है, जी, तो हमारा प्रगणक 2-3 बार घर जाएगा अच्छा, और आस-पास भी कोशिश करेगा कि मोबाइल नंबर मिल जाए तो मैं बात कर लूँ हाँ, कि मैं कब आऊँ जिससे आपसे मुलाकात हो जाए और अच्छा, आपकी जानकारी दर्ज हो सके। जी। सर, अगर किसी परिवार में हाल ही में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो क्या उसकी जानकारी भी जनगणना में दर्ज करानी ज़रूरी होगी? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो भी अब परिवार का हिस्सा हो गया है, जी। तो वो सदस्य है, तो उसकी भी जानकारी उसमें आपको दर्ज दर्ज करानी करवानी होगी। होगी। जी। सर, जनगणना का संबंध क्या टैक्स या किसी सरकारी कार्यवाही से भी होगा? नहीं, जनगणना का उद्देश्य केवल सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करना है और विकास की योजनाएँ बनाना है। अच्छा। ऐसा इसका कोई वो नहीं उद्देश्य नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं ज़रूर यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, तो उसके लिए सर क्या प्रावधान है? हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए प्राविधान है कि ये जानबूझकर कोई व्यक्ति जनगणना से संबंधित जानकारी गलत देता है, जी, तो जो एक धारा 11 डी हमारी है, जी, उसके विरुद्ध उसे कार्यवाही उसके खिलाफ की उसके जाएगी। खिलाफ की जाएगी। अच्छा। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में जागरूक करने के लिए यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से और जी, जितने भी हमारे विभाग हैं, उनकी तरफ से पूरी तरह से इसको जागरूक किया जा रहा है, जन-जन तक पहुँचाया जा रहा है कि अच्छा, स्वगणना जैसा कार्य है, इसको अच्छा, आप पहले कर लेंगे तो जी, बेहतर होगा, अच्छा। अन्यथा बाद में तो फिर आपकी जनगणना की ही जाएगी। अच्छा। सर, क्या यह अभियान गाँव और शहर दोनों जगह समान रूप से चलाया जाएगा? जी, बिल्कुल, ये पूरे देश में प्रत्येक घर और व्यक्ति की गणना की जाएगी, ये एक साथ सब जगह चल रहा है। अच्छा। सर, अगर किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी जैसा आपने बताया अभी, अगर उसको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने में कहीं असुविधा लग रही है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए जाएँगे? मैंने कहा ये स्वगणना जो 12 मई से पहले यानी कि 7 मई से 21 मई तक होना है, जो आप जी, सेल्फ से कर सकते हैं। अच्छा। अन्यथा तो आपके यहाँ एक प्रशिक्षित प्रगणक आएगा 22 मई से 20 जून के बीच में। जी, जी। वो आपसे प्रश्न पूछेगा, आप प्रश्नों के उत्तर तो आप जानते ही होंगे, जी, जी, जी। आप बताते जाएँगे, वो एचएलओ ऐप उसके पास होगा, उसपे वो फिल करता चला जाएगा, उसमें अच्छा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं आवश्यकता है। नहीं रहेगी। सर, युवा और छात्र-छात्राएँ इस अभियान में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इसके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जी, सही और पूर्ण जानकारी दे करके, जी। समय पर सुगणना करा करके और दूसरों को भी जागरूक करें और जनगणना कर्मियों का भी सहयोग करें। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सम्मुख आ रहा है कि जनगणना कर्मियों की पहचान लोग कैसे कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल जनगणना कर्मी हमारे जो होंगे 2 प्रकार के लोग हैं इसमें, एक तो हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी प्रगणक जी, और सुपरवाइज़र, 2 लोग हैं, दोनों को आईडी कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं जी, और उन पे एक ऑथेंटिक नंबर भी है जी। जो ये दर्शाता है कि ये हमारे जनगणना कर्मी हैं। अच्छा, सर, अगर स्वगणना मोबाइल पे या टैब पर कोई व्यक्ति कर रहा है और उसको उस समय परेशानी हो रही है जानकारी फिल करने में, तो वह सहायता के लिए कहाँ पर संपर्क कर सकता है? अगर ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो हमने बताया कि हमारे जनपद के जितने विभाग हैं, सभी विभाग के अधिकारीगण और जी, सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से पता है कि कैसे करना है अच्छा, और दूसरा ये कि हमारे जो 98 हमारे फील्ड ट्रेनर्स भी हैं, अच्छा, जिन लोगों जी, ने ट्रेंड किया है जी, और साथ हमारे इनोवेटर्स हैं, उनके भी नंबर हैं या फिर आप अगर नज़दीक का अगर कोई विद्यालय है, जी, जी, तो जी, विद्यालय में ज़रूर हमारा कोई प्रगणक होगा जो प्रशिक्षित अच्छा। होगा, वहाँ जा कर के उससे आप थोड़ा संपर्क कर सकते संपर्क हैं। कर सकते हैं। अच्छा सर। सर, आपके अनुसार जनगणना अभियान को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? सबसे बड़ी भूमिका तो हमारे नागरिकों की होती है, जी, ताकि वो अपना समय से और सही और सटीक जानकारी दें, जी, जिससे हम अपने जनपद और प्रदेश और जी। देश में सही समय पे पूरा कार्य संपन्न कर सकें। अच्छा। सर, अंत में उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी स्वगणना को लेकर के पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। तो ये जो स्वगणना का जो कार्य है, जो 7 मई से 21 मई तक चलना है, जी, जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना हो रही है,
चल रही है, जी। इसमें आप अपनी पूरी भागीदारी दिखाते हुए जी। समय से स्वगणना करें, ताकि हम अपने जनपद की रैंकिंग को भी सही कर सकें। सर, अंतिम में 90.4 आरबीएल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? बिल्कुल, संदेश यही है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि सही जानकारी देकर राष्ट्र निर्माण में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे, जी। और गलत गलत जानकारी देने से विकास प्रभावित होता है। जी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से ही स्कूल, सड़क, अस्पताल जैसी अन्य योजनाएं बनाई जाती हैं। जी। तो आइए हम सभी मिलकर जनगणना 2027 को सफल बनाएं, जी। सही जानकारी दें और दूसरे को भी प्रेरित करें। तो श्रोताओं, आज की इस विशेष चर्चा में हमने जनगणना 2027 और स्वगणना अभियान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें जानी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप सभी इस अभियान में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करेंगे। रेडियो आरबीएल इंडिया की ओर से जनपद के मास्टर ट्रेनर आदरणीय आशुतोष तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्टूडियो में आकर हमसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। थैंक यू।